Hello viewers, how are you all? Welcome to my channel. This is Yasmin. मैं AMRS एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। हर एक हाउसवाइफ या मदर की परेशानी होती है, घर का काम करते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल की बात होती है। अगर से वो ठान ले कुछ करने की तो कुछ भी नहीं, उसके लिए वो हर जंग जीत जाएगी। इसे मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। मैं एक कोट शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। सही है ना? ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हर मुश्किलात का सामना करना ज़रूरी होता है। कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। हार्ड वर्क करने से ही हमें सक्सेस मिलती है। मैं मॉर्निंग में 1 आवर स्टडी किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए आ गई। ब्रेकफास्ट होने के बाद ही मैं लंच का प्रिपेयर कर ली। फिर लंच के बाद जो भी घर का काम होता उसे ख़त्म करने में लग गई मैं। पता ही नहीं चलता कि घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि टाइम इतना फास्ट चले जाता है। तो आफ्टरनून 2 o'clock 3 o'clock हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि अभी अभी काम ख़त्म हुआ है तो जाके रेस्ट करें। अगर हम रेस्ट करने जाएंगे तो 1 to 2 hours उसी में चले जाता है। तो मैं आज जल्दी काम फिनिश करने के लिए जो ज़रूरी था वो सब काम कर लिया मैंने। जैसे ही हम लोग EMRS एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बैठे, एप्लीकेशन डालने के बाद तो स्टे आ गया EMRS एग्ज़ाम पर। तो थोड़ा डीमोटिवेट होके अपना स्टडीज़ पे ध्यान नहीं गया। वैसे भी हम अपने घर के कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं, तो वो स्टे लगने के बाद हमारा पढ़ाई से भी थोड़ा इंटरेस्ट हट गया। फिर अचानक से स्टे हटा और नेक्स्ट 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम्स आने वाला था, तो एकदम से शॉक जैसा लग गया हम सभी को। शॉक ऐसा लगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो सिलेबस इतना ज़्यादा है। तो फिर से हम पढ़ाई करने लगे। फिर 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जैसे अपडेट आया अभी हमें पता नहीं है कि एग्ज़ाम्स कब होगा, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नवंबर एंड तक हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं भी अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहती हूँ। तो मैं अभी 4 o'clock पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में लंच के बाद थोड़ा बच्चे को सुलाना भी होता है, तो वक्त चला गया। जो EMRS एग्ज़ाम्स का PGT सिलेबस है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रही थी। कल हाफ सिलेबस कंप्लीट किया मैंने, आज जो हाफ था कंप्लीट करने के लिए बैठ गई। जैसे उसमें लर्निंग थेरीज थे, ये सारे लर्निंग थेरीज जैसे कि पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोट्स्की, जो टीचिंग के लिए जो भी उन्होंने कहा है वो सभी को पढ़ना भी ज़रूरी है। PGT का सिलेबस है वो UGC नेट में दिया गया है एज इट इज़, जो उसी को लेते हुए मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही थी। देखिए, टाइप्स ऑफ लर्निंग, कोलबर्ग थ्योरी में जो मॉरल डेवलपमेंट के लिए कहा गया है उसके सब स्टेजेस को भी याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी, लर्निंग डिजेबिलिटीज़, ये लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इन टर्म्स पे डिपेंड करता है।
जब मैं नोट्स कर रही थी तो मुझे वीडियो बनाने नहीं हुआ, क्योंकि उसी मोबाइल से मैं अपना नोट्स बना रही थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो हमें टीचिंग एनहांस कर सकता है, उसी को भी पढ़ना है। मैं अपने खुद के नोट्स पर डिपेंड करती हूँ। जो भी मैंने बनाया हुआ है उसी से मुझे पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट आता है। तो नोट्स बनाने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है मेरा। मुझे इस टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 डेज़ लगा। ऑलमोस्ट 2 आवर्स पढ़ा मैंने। इसके बाद मेरा बेटा उठ गया और उसे मैगी चाहिए बोल के वो ज़िद करने की वजह से मैंने मैगी बनाने के लिए गए। और मैगी खिलाने के बाद मैंने दोबारा पढ़ाई के लिए आ गई। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लास टॉपिक जो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग का था, तो उसको कंप्लीट किया मैंने। जो ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग में मूक्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट स्वयं है। इसमें एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी का अचीवमेंट करने की बात की गई है। नेशनल कोऑर्डिनेट्स है जो टीचिंग में हेल्प करने के लिए मदद करती है। वो जैसे यूजीसी है वो पीजी एजुकेशन की हेल्प करती है। एनसीईआरटी एंड नॉइस जो है 9 to 12 एजुकेशन हेल्प करती है। और आईआईएमबी जो बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ हेल्प करती है। और नेक्स्ट एनईपी 2020 का जो पहले ही नोट्स बनाया हुआ था तो उसी को रिवाइज़ कर लिया मैंने। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज का है। 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है। इसमें एफएलएन और पराग का भी जिक्र किया गया है। और प्रोग्रेस कार्ड। अभी डिनर का वक्त हो गया था, मुझे रोटी बनाना था डिनर में, इसीलिए यहीं पर स्टॉप करके मैं डिनर बनाने के लिए किचन में आ गई। बस मॉर्निंग टू नाइट काम ही काम होता रहता है। हमें वक्त रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है हाउसवाइफ को। उसमें पढ़ाई करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें बस अपने आप को मोटिवेट रखना है, कभी डिमोटिवेट ना हो। अगर थोड़ा भी हम अपनी रेस्ट के बारे में सोचेंगे ना तो वहीं पर डिमोटिवेट हो जाएंगे और पढ़ाई का मन भी नहीं होगा। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे या रोए वो एक कई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं। अपने आप को गिव अप ना करें, बस हम ट्राई करना है, मोटिवेट रहना है, अपने गोल के तरफ हमें आगे बढ़ना है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जैसे मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। वक्त को कोई नहीं पकड़ सकता, बस हमें वक्त के साथ चलना है। अगर हम दिन भर बैठेंगे तो भी चला जाएगा, या दिन भर में कुछ पढ़ाई कर लेंगे तो वक्त ऐसे भी चला जाएगा। बस हमें कुछ काम था नाइट में तो बाहर जाना पड़ा। तो नाइट 11 o'clock हो गया, नींद नहीं आ रही थी और मेरा बेटा भी नहीं सो रहा था। तो मैंने सोचा कि रीजनिंग्स स्टार्ट करूं। बस मेरे बेटे के साथ मैं भी रीजनिंग पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। तो बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो कुछ फ्रूट्स ड्रॉ करके दिया मैंने उसे पेंट करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहा था। बस ऐसे ही सताता है मुझे। जब भी मैं कुछ इंटरेस्ट से बैठ जाऊंगी ना पढ़ने के लिए, तभी ये आके मुझे तंग करने लगता है। तो ये तो आदत सी हो गई है, बार बार डिस्टर्ब होना और फिर पढ़ाई करना।
अगर अपने बच्चों को किसी में बिज़ी लगा देंगे ना, तो वो हमें कुछ टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए और अपना काम करने के लिए। मैंने पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का जो रीजनिंग पार्ट था तो उसको स्टार्ट किया मैंने। यूट्यूब से मैंने इस सिलेबस को कवर कर रही थी, बस उसका बेसिक मैंने लिखा आज। तो फिर इसके बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं पढ़ाई को स्टॉप कर दिया। तो मैंने 12 o'clock को अपना स्टडी स्टॉप किया। बस मेरा लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my video, please subscribe.